हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इसमें अपन देखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखेंगे बेटा जी? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले कुछ बेसिक जब पहले लेक्चर में देखे थे, याद है? ठीक है, हाँ जी याद है। चलिए फिर भी कुछ चीजें रिवाइंड करते हैं, दिमाग में घुसाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेटा जी अपन ने क्या क्या देखा था पिछले लेक्चर में? कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। सबसे पहले आपने होमवर्क किया या नहीं किया? या नहीं होमवर्क? अरे बताओ, अरे हाँ या ना बताओ, होमवर्क किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो जाकर करिए। अपन इसके लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे, या फिर आखिरी लेक्चर जो है, इस जो अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे डीपीपी में, वो सॉल्व करेंगे। डीपीपी कहाँ से डाउनलोड करें? तो भाई साहब चैनल सेक्शन में जाओ, अबाउट में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां से आप डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाउनलोड करो। वहां पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। और एक बार हम हर लेक्चर के बाद क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको वो सॉल्व करना है ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए। और मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, इस लेक्चर में हमारे डीपीपी से ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमारे डीपीपी से ही पूरे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें कि क्या। तो देखिए अपन ने देखा था कि क्या देखा था अपन ने? सर जी अपन ने कुछ चीजें डिस्कस की थी। क्या की थी बेटा जी? तो याद है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। देखिए अपन ने मैग्नेटिक बार्स अब देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से होता है। देखो मान लो एक मैग्नेट है। ठीक है, दिस इज द मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है? आपका मैग्नेट। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, क्लियर है? अब वैसे ही दूसरा पोल है यहां पे, ध्यान से देखना। अब यहां पे है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, यहां पे है आपका साउथ पोल। राइट, अब मुझे बताओ, ये आपके दो बार है। ठीक है, मैग्नेट्स के दो बार है। ठीक है, ये एक बार, वो वाला बार नहीं है, ये दो मैग्नेट्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? सर जी हमको याद है, यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा बताओ? यहाँ पे अपोजिट पोल्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे ईच अदर। कैसे होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये आपका है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये क्या होंगे? अरे बोलो, ऐसे अट्रैक्ट होंगे जैसे तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं हो ना? सर नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों देखिए ऐसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ये क्या होंगे? अपोजिट पोल है। ठीक है, ये क्या है? अपोजिट पोल है। क्या है ये बेटा जी? अपोजिट पोल। ये अपोजिट पोल क्या हो रहे? अट्रैक्ट हो रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है? ये क्या हो रहे? अट्रैक्ट हो रहे। वही अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं यहां पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, अब क्या होगा मुझे बताओ? यहाँ पे अगर यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे भी साउथ पोल है तो क्या होगा मुझे बताओ जरा? क्या होगा बेटा जी बताओ? सर यहाँ पे सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज होने के कारण ये जो पोल्स है वो क्या होंगे? रिपेल होंगे। सही बात है। देखिए जब सेम चार्ज आते हैं तब क्या होता है? रिपेल होता है। आपने देखा भी होगा मैग्नेट्स में। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये क्या होंगे? ये पोल्स क्या होंगे? रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। कैसे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर सेम देखो, अगर सेम चार्ज आ गया तो ये क्या हो गए? देखो सेम चार्ज आ गया तो दूर हुआ, हुआ ना दूर? अरे हुआ या नहीं?
बोलो तुम्हारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम, अरे हाँ या ना बोल, अरे बोल पक्का क्लियर, ठीक है। अगर सेम अगर देखो, अगर अपोजिट चार्ज आए तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। वही अगर पोल्स जो है सेम आए, अगर सेम पोल आए तो क्या हो गए, वो रिपल्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम पोल आए तो यहाँ पे क्या है, रिपल्शन हुआ, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, देखिए अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या है भाई साहब, देखो अच्छी तरीके से, यहाँ पे है आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या है आपका साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या, ठीक है। अपन मैग्नेटिक फील्ड के तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये एक क्या करता है, ये इसके सराउंडिंग में क्या करता है, इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फोर्स तैयार करता है, ठीक है। ये दिखता तो नहीं है लेकिन क्या करता है, आपको फील होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक क्या करता है, फोर्स तैयार करता है, ठीक है। अपने सराउंडिंग जो इसका स्पेस है, ठीक है, इसके स्पेस के सराउंडिंग में ये क्या करता है, मैग्नेटिक क्या, ये क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स तैयार करता है, और ये जो है ये आपको क्या करता है, एक्सपीरियंस होता है। इसी को ही बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है, ठीक है, क्लियर। अगर डेफिनेशन पूछ तो नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं डेफिनेशन। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वियर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, ये मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तो तैयार करता है, ये हमको फील तो होता है, जैसे हवा दिखती है, हवा दिखती है क्या नहीं, ऑक्सीजन दिखता है क्या नहीं, लेकिन वो फील होता है। वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखती नहीं लेकिन फील जरूर होती है, फील जरूर होती है। अरे बोलो दे, सच है, फील जरूर होती है, अरे हाँ या ना बोल, ठीक है, फील जरूर होती है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या होती है, फील जरूर होती है। तो देखो ये है डेफिनेशन इसकी, ठीक है। तो क्या बोलती है डेफिनेशन, तो ये मैंने एक्सप्लेन की है, आपको लिखना है तो लिखो, ठीक है। ये जो है इसके स्पेस के सराउंडिंग में, देखो स्पेस के सराउंडिंग में ये क्या होती है, ये स्पेस के सराउंडिंग में मैग्नेट जो है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स तैयार करता है, क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स। और ये हमको क्या कर होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमको एक्सपीरियंस होता है, और इसी को ही अपन बोलते हैं राजा जी रे हल था जरूरत जी, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं अपन को इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, दिस इज द मैग्नेट, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, तो यहाँ पे होता है ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन किससे जाती है, तो ये जो लाइन है इमेज, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, एक कहीं भी कनेक्ट नहीं होगी, हाँ। ये जो लाइन है, इसको इसके लाइन जो है कहीं भी ऐसे ऐसे कनेक्ट कभी नहीं होगी, ये भले क्लोज हो, भले ही क्लोज हो, लेकिन ये कैसे जाएंगी, इसी तरीके जाएंगी, कभी एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट तो नहीं होगी, क्रॉस नहीं होगी। दिस फील्ड द फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस इन ईच अदर, ठीक है, ये किसी से भी क्या नहीं होगी, कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है।
ठीक है, तो है इस तरीके का है। तो ये जो है ये लाइन ये क्या होती है, अरे बताओ मुझे, ये जो फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड लाइन है, ठीक है। देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये क्या है, फील्ड लाइन है, ठीक है। ये क्या है आपकी फील्ड लाइन, क्या है आपकी फील्ड लाइन, ठीक है। ये फील्ड लाइन है। और ये जो फील्ड लाइन है ना बेटा जी, ये फील्ड लाइन कैसे जाती है, तो ये फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। मतलब ये क्या होती है, इधर से ऐसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है। ये जो है इधर से ऐसे जाएगी, ए से जाएगी, ए से, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये जो है लाइन, फील्ड लाइन जो है वो कैसे जाती है, ये फील्ड लाइन जो है ये नॉर्थ से, नॉर्थ पोल से, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। यहां तक क्लियर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, क्लियर है, बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। अब क्लियर है। अब इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, अंदर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ। मतलब यहाँ पे इसके अंदर, अभी बाहर ऐसे आया, अभी क्या होगा, यहां से देखो, अब यहां से क्या होगा, ये यहां से अंदर जाएगी, तो अंदर कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, ऐसी जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है, अरे बोलो यहां तक क्लियर है, सोचो पक्का क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। और जो फील्ड लाइन है, ठीक है, ये कैसे होती है, क्लोज होती है, ठीक है, मतलब एक ऐसे क्लोज, आस पास 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 होती है, ठीक है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होती है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होती है। ये जो लाइन होती है ये भले ही पास पास हो, लेकिन ये क्लोज नहीं होती। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कहीं भी मतलब कट नहीं होती है, ठीक है, ये कहीं भी कट नहीं होगी, ठीक है। जैसे तुम्हारा हमेशा कटता है ना, वैसे इसका नहीं कटेगा, ठीक है, ये एकदम मजबूत है, ये हमेशा ऐसे क्या करेगा, फील्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा जी, स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रांगर होती है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गर कहां पे होगी, स्ट्रॉन्गर किस पोल पे होगी, तो स्ट्रॉन्ग जो है वो कहां पे होगी, यहां पे होगी, ठीक है, कहां पे होगी, इस पोल पे, और इस पोल पे क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और ये जो लाइन है ना, अब देखिए
मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये है आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अगर मैंने इसको बीच से काटा तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमेशा मैग्नेट को दो पोल होते हैं, याद रखना कभी भी। तो यहाँ पे कभी सिंगल नहीं होगा। अगर ये बीच से कटेगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे भी साउथ बनेगा। अगर मैंने इससे बीच को काटा तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनेगा और साउथ बनेगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे भी अगर बीच से काटा है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अगर बीच से काटा तो वो जो है वो फिर से दोबारा नहीं जुड़ पाता है, क्लियर है। तो ये जो है अगर मान लो मैंने इधर से इसको काटा तो इसके दो साइड बने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। तो ये अपनी अलग पहचान बनाता है, अपनी अलग पहचान बनाता है और ये अपनी अलग पहचान बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके का होता है वो देखेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे 3 सर्किट निकालता हूं, ठीक है। एक का स्विच जो है वो क्या है, ऑन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इसका स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है। सेकेंड इस, ठीक है, पहले एक्सप्लेन करते हैं अपन। अगर मान लो यहां पे नॉर्थ और साउथ, देखिए ये क्या है, ए और बी, ठीक है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब ये जो क्या है, यहाँ पे एक कनेक्ट है कॉपर के वायर, ठीक है। ये जो है कॉपर के वायर कनेक्ट है यहाँ पे। और बात करें तो यहाँ पे जो है स्टेट कंपाउंड है और यहाँ पे जो कनेक्ट वायर है वो ए कनेक्टिंग वायर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, वो अपन ने एडजस्ट की है। तो मैग्नेटिक नीडल अपन ने कहाँ पे एडजस्ट की है, तो ये रही आपकी मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। ये है आपकी मैग्नेटिक नीडल, क्लियर है। और अब मुझे बताओ ये है नीडल, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये ओपन है, क्या है ये, ओपन, करंट कैसा है, स्विच कैसा है, ओपन है, क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्या। अगर बटन बंद होगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नो करंट, ठीक है, करंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट नहीं होगा तो मुझे बताओ करंट नहीं बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, नहीं होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, देखिए करंट जब बहता है ना हम, तब वहां पे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। क्या बनती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उसके अगल बगल ऐसे घूमती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, बताओ मुझे। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं बहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, नहीं बहेगी, क्लियर है। इसी कारण ये नीडल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बहेगी तो नीडल जैसी पोजीशन वैसे, जैसे हो वैसे ही, ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड की बात करें, अगर फर्स्ट केस ये है, अगर सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में जो है वो, अगर ये स्विच अपन बंद कर देते हैं, ठीक है, अगर ये स्विच अगर अपन बंद कर देते हैं तो क्या होगा। अब ये स्विच मैंने क्या कर दिया, यहां से यहां तक बंद कर दिया और मैंने करंट भी यहाँ पे क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, सर जी करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो मुझे बताओ ये मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी बताओ। एक करंट जो है वो कैसे, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे जा रहा है करंट, सर जी, सर करंट ये से जा रहा है,
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब सर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में घूमेगा, सर जी इसी ही डायरेक्शन में घूमेगा। मैग्नेटिक नीडल जो है बेटा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में जाएगी। कैसे, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घूमेगी। क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो सोचो पक्का क्लियर। देखो अगर करंट जो है, करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो किस डायरेक्शन में घूमेगी, इस एसी घूमेगी, राइट। कैसी घूमेगी, एसी घूमेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमेगी, इस डायरेक्शन में घूमेगी, राइट। अब क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वो इसी डायरेक्शन में घूमेगी, राइट। अब मैं वही अगर मैं तीसरी बात करूं, वही अगर मान लो मैंने ये स्विच जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी की, तो क्या होगी, गड़बड़ी मतलब कैसे सर, तीसरी कंडीशन में देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव जो है वो निगेटिव की जगह पे रख दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया और निगेटिव इधर कर दिया, और स्विच जो है ऑन कर दिया, होता है कभी कभी ये ऐसा। ठीक है, तो अगर मैंने स्विच ऑन कर दिया तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट कैसे बहेगा, करंट कैसे बहेगा, अरे बताओ ये जो है ये आपका क्या है, बी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपका, ए है। ठीक है, ए है और ये क्या है आपका, बी है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, आपको पता है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसी बनेगी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस, ठीक है, तो ये जो है ये जो है हाँ इस डायरेक्शन में घूमेगी ये, तो ये जो है बेटा जो है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी वो थोड़ी सी इस टाइप होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगी। क्लियर है, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर ये जो है वो कैसे घूमेगी, इस टाइप घूमेगी। क्लियर है, कैसे, ए से घूमेगी, राइट। अरे बोलो सोचो पक्का, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर समझा। अगर मान लो करंट जो है, अगर करंट बंद है, ठीक है, अगर करंट मैंने स्विच ऑन ऑफ ओपन किया, ठीक है, तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सवाल ही नहीं आता। अगर करंट जो है ए से बी की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, और जो मैग्नेटिक नीडल है वो कैसे इस डायरेक्शन में जा रही है। वही अगर अपन ने स्विच चेंज कर दिया, तो अगर करंट बी से ए की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल जो है इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है पक्का, अरे बोलो यहाँ तक क्लियर, अरे सर क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कि अब देखिए कि क्या कि अगर करंट नहीं फ्लो हुआ, नो करंट फ्लो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं तैयार होगी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं तैयार होगी, नो मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट मान लो ए से बी की तरफ जा रहा है तो कैसे मैग्नेटिक नीडल कैसे घूमेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर मान लो बी से ए की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल कैसे घूमेगी, मैग्नेटिक नीडल इस टाइप घूमेगी। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। क्लियर है, अरे बोलो यहाँ तक क्लियर, आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब आगे बात करें तो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या कि अगर आप आगे अपन देखेंगे कि
मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सेट कंडक्टर, ठीक है। सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का पेपर रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने स्विच रख दिया है, ठीक है, स्विच। और यहाँ पे अपन ने बैटरी, तो बैटरी यहाँ पे है आपकी, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है आपकी की, और ये आप इसे सेल बोल सकते हैं या फिर आप इसे बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। देखिए मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया कि स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो अब क्या होगा, सिंपली करंट फ्लो होगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई साहब, मैंने यहाँ पे आपके क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे बेटा जी कुछ आयरन के पार्टिकल इस पेपर पे मैंने डाले, ठीक है। ऐसे मैंने मैग्नेटिक क्या करे, आयरन के कुछ टुकड़े डाले। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, करंट कैसे फ्लो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करंट, तो करंट फ्लो होगा आपका यहाँ पे ए है और ये बी है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। करंट कुछ इस ऐसे मूव होगा, ठीक है। करंट ऐसे पास होगा, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अपन ने सेल लगा दिया, की लगा दिए, पेपर लगा दी, करंट और बटन ऑन किया, करंट फ्लो होने लगा। यहाँ पे अपन ने कुछ पार्टिकल्स डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड बननी शुरू होगी, कहां पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जो वायर होता है ना, वायर का अगर आप कवरिंग निकालोगे तो क्या होगा, एकदम क्लियरली दिखेगा आपको, ठीक है। अगर आप मैं नहीं निकालोगे तो थोड़ा सा ब्लर आएगा, ठीक है। तो इसके कारण आप क्या करेंगे, यहाँ पे रियल में बता रहा हूं, हाँ प्रैक्टिकल में, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप बनेगी, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप ये दिख रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए मान लो ये वायर है, ठीक है, मान लो ये वायर है, मैं यहां से यहां जूम करता हूं, ये वायर है, ठीक है, और ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये पेपर है तो जैसे आप वायर के पास हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी स्ट्रांग होगी, क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अगर आप जैसे ही इसके दूर जाओगे, ठीक है, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, हाँ इधर से अंदर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर जैसे आप दूर जाओगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक थोड़ी सी वीक 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 होती चलेगी, ठीक है। वीक मतलब क्या है, देखिए ए से यहाँ पे है, ए से है, तो यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। अगर इसका एरिया बड़ा होगा तो ये क्या होगी, थोड़ी सी वीक होगी ना, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से होगी, जितना ज्यादा आप वायर के पास जाओगे उतना वो स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा जाओगे दूर जाओगे उतना होगा। अब ऐसे समझिए, अगर आपके पास मोबाइल है और अपन ने राउटर से कनेक्ट किया है मोबाइल, ठीक है, तो मुझे बताओ राउटर के जब आप पास जाते हो तब आपको नेट कैसे मिलता है, ज्यादा मिलता है, रेंज आती है।
अगर आप राउटर से बहुत दूर गए तो रेंज आएगी क्या? नहीं आएगी। वैसे ही इधर है, जितना आप वायर के पास जाओगे उतने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जितना आप दूर जाओगे उतने मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। क्लियर है यहां तक? क्लियर? अरे बोलो पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थंब रूल के बारे में तो देखिए, थंब रूल जो होता है ना, मान लो थंब रूल आपने ऐसा राइट हैंड थंब रूल लिया, ठीक है। अगर राइट हैंड थंब रूल लिया तो ये क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। तो करंट क्या, ये क्या दर्शाता है, करंट दर्शाता है, ठीक है। तो इसके करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वैसी होगी, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और जो आपकी कलर्ड फिगर है वो क्या शो करती है, जो आपकी कलर्ड फिगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, ठीक है। ये जो आपकी नीचे की जो फिगर है वो क्या कर दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से हो रही है, ये क्या करती है, क्या करती है, दर्शाती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो क्लियर? अगर आप इस तरीके से करोगे, देखिए इससे समझे, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ऊपर का जो है ना, ये क्या दर्शाता है, अगर मान लो ये वायर है, मैंने इस तरीके से धरा, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊपर का है ये आपका करंट दर्शाएगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, ये जो नीचे का है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दर्शाता है। क्लियर है यहां तक? अरे बोलो क्लियर पक्का? अरे हाँ या ना बोलो क्लियर? अब इसका यूज क्या है, तो भाई साहब वही से ही मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्या करती है, स्टैंड कंडक्टर में भी वैसे ही यूज होता है, ठीक है। अब मैंने जो बताया था आपको कि ये मान लो एक आपकी करंट है वायु, तो देखिए वैसे ही ये आपकी क्या है, एक पेपर है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा आपका निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे आपकी क्या होगी, की होगी, ठीक है, की होगी, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा ही क्लियर कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा थंब रूल कर दिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ करंट कैसा फ्लो होगा, बताओ मुझे करंट कैसे फ्लो होगा। तो भाई साहब करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा भाई साहब, करंट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, ठीक है। और थंब रूल किस डायरेक्शन में ये कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। और करंट किससे फ्लो हो रहा है, करंट भाई साहब ए से बी की तरफ जा रहा है, ये ए है और ये बी है। मुझे बताओ अब करंट कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है मुझे बताओ, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये ए से करंट जा रहा है ना, ये देखिए यहां से करंट अपन ने ऑन कर दिया, क्लियर है। अब करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से जा रहा है, मैंने ये इधर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, ठीक है। कैसे जा रहा है करंट, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर है। करंट कैसे जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो थंब रूल का जो आपका थंब पॉइंटिंग है अपवर्ड्स, ठीक है, वो डायरेक्शन जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये कैसे जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल, यस और नो बोल पक्का, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहां तक क्लियर है? बोल पक्का? अरे हाँ या ना बोल, अरे यस और नो बोल पक्का। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही अगर मैं थंब रूल नीचे कर दूं, अगर मैंने ऐसे लाइक ही कर दिया, तो अगर मैं नीचे कर दूं तो क्या होगा बताओ। अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नीचे कर दूं, और अगर मैं एक मिनट मैं रफ करके फिर से निकालता हूं। अगर मान लो मैंने यही डायरेक्शन डायग्राम अगर
यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेल को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैंने जो थंब रूल है वो क्या कर दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब मैंने ये जो है ए से नीचे कर दिया, ठीक है, या ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसे मैंने अगर मान लो एक समझ दिख रहा है, अगर मैंने ऐसे नीचे कर दिया है, ठीक है, अगर देखो अगर मैंने इसको ऐसे नीचे कर दिया है तो मुझे बताओ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जो थंब है आपका, जो आपने डाउनवर्ड किया है, ठीक है, जो थंब है आपका, जो हाथ है थंब, वो आपने कैसे किया है, डाउनवर्ड किया है, ठीक है, डाउनवर्ड किया है। अरे किया है या नहीं, बोलो। हाँ जी किया है आपने, ऐसे जो थंब है वो नीचे किया है, डाउनवर्ड किया है। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है, करंट जो कैसे जा रहा है, तो करंट जो है आपका अपवर्ड जा रहा है, कैसे, सॉरी डाउनवर्ड जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। करंट किससे जाएगा, ए से जाएगा करंट, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, और करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, तो ये से क्या होगा, ये नीचे जाएगा। यानी कि करंट कैसे जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, ए से जा रहा है, अरे बोल, ए बी से ए की तरफ जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है। अगर ए से बी की तरफ जाता तो क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होती, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप होती, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी से ए की तरफ जा रहा है, इसके लिए क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अरे बोल हाँ या ना बोलो, क्लियर है, पक्का। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब बात करें, अगर मैंने मान लो, अगर मैंने क्या कर दिया कि मैंने यहां पे देखो अच्छी तरीके से, अगर मैंने इसको, अगर मैंने ये जो सेल है, ठीक है, यहां पे पहले अपन ने क्या किया था, यहां पे पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव था। अगर मैंने यहां पे डबल सेल रख दी तो क्या होगी, डबल सेल रख दी तो क्या होगी सर, डबल सेल तो ज्यादा करंट होगा, सही बात है। अगर ज्यादा करंट होगा तो क्या होगा बेटा, सर क्या होगा, देखिए यहां पे अगर मान लो अपन ने क्या कर दिया है, यहां पे दो से ज्यादा सेल रखी है, तो करंट कैसे होगा, करंट कैसे होगा, हाई होगा, हाई करंट, ठीक है। अगर हाई करंट होगा तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अरे मैग्नेटिक फील्ड भी हाई होगी। अरे करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या नहीं, अरे बोल, अरे हाँ या ना बोल, अरे बोल, हाँ जी ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बोल, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। अगर करंट बढ़ेगा, देख अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, क्लियर है, अरे बोल, क्लियर है, अरे हाँ या ना बोल, पक्का, यहां तक क्लियर, कोई डाउट किसी को। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्लियर है, क्लियर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली करंट होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली करंट होगी। अरे बोल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली करंट होगी, अरे बोल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली करंट होगी। हाँ जी सर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली करंट होगी, हाँ जी है ना बोल, पक्का,
तो देखो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी वो कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली क्या होगी आपकी, करंट के। ठीक है, दिख रहा है कैमरे में, हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मैग्नेटिक फील्ड करंट से कैसे होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी। बोल पक्का क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली करंट होगी। ठीक है, अगर मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मैंने जैसे बताया एग्जांपल राउटर का। ठीक है, आप जैसे राउटर के पास जाते हो उतना उस क्या होता है, रेंज आती है। ठीक है, नेट चलता है। जितना आप दूर जाओगे उतना क्या होता है, रेंज कम आती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जितना आप वायर के पास जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना आप दूर दूर जाओगे ठीक है उतना क्या होगी, वो जो है कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 1 अपॉन डिस्टेंस है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे। क्लियर है, ये किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे। दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो क्लियर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, क्लियर है। देखो अगर ये वायर है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है, अगर यहाँ पे से मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप जितने दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। होगी या नहीं, अरे बोलो। जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड 1 अपॉन डेज, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस। बोलो क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो पक्का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है, अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने दीवार में स्क्रू तो बहुत डाला होगा, वो सारा दीवार नहीं है, दीवार मतलब वो जो अपन जो ऐसा ही मान लो दीवार है, ठीक है, तो इस दीवार में आपने स्क्रू डाला होगा। तो स्क्रू जब आप डालते हो तो किस डायरेक्शन में होते हो, ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो ये स्क्रू है, दिस इज द स्क्रू, ठीक है, ये स्क्रू है, तो आप जो है आप किस तरीके से घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो या ऐसे, सर ऐसे घुमाते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है, मान लो ये आपका स्क्रू है, ठीक है, ये क्या है, आपका स्क्रू है। ठीक है, ये आपका स्क्रू है, इसको इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से है। अब मुझे बताओ आप इसको कैसे घुमाओगे, सर जी हम इसको कैसे घुमाएंगे, कैसे, तो आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाओगे। ठीक है, आप इसको इस डायरेक्शन में क्या करोगे, घुमाओगे। ठीक है, इसकी क्लियर है, इसको इस डायरेक्शन में घुमाओगे। तो इस डायरेक्शन में जो है मुझे बताओ, अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, करंट के इसमें समझा जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, तो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे करंट जो होगी, यहाँ पे
ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सवेल तो क्लूवेज रूल है, ठीक है, ये मैक्सवेल्स तो ये रूल है। तो यहाँ पे मुझे बताओ करंट डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे होगी, ठीक है, क्लियर। अरे बताओ यहां तक क्लियर, ठीक है। मैं हेडिंग डालना भूल गया, तो अपन यहाँ पे हेडिंग भी डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ स्क्रू कैसे घूमेगा, इस डायरेक्शन में आप इसे ही करोगे। तो करंट करंट जो है इसमें करंट जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी, देखो यहाँ पे क्या बनी है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनी, यहाँ पे क्या बनी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनी यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे क्या बनी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, अरे बनी या नहीं बनी बताओ। यहाँ पे क्या बनी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, अरे बोलो क्लियर। अब देखिए अगर मान लो अगर आप ए से ये करते हो, इसको ए से फोर्स देते हो, तो यहां पे क्या होगा, ऊपर करंट, ठीक है, करंट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये आपके आपने देखो स्क्रू आपने क्या कर दिया, ए से डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप ये कर रहे हो, इसको अंदर डाल रहे हो, ठीक है, दीवार के अंदर। तो ये जो डायरेक्शन होगी नीचे की, तो आप इसे अंदर ऐसे फोर्स लगा रहे हो ना आपको ऐसे, तो वो डायरेक्शन होगी आपकी करंट की डायरेक्शन, वो कैसी होगी आपकी करंट की डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी ऐसी होगी, ठीक है। मान लो ये आपकी है, ठीक है, ये आप कैसे लगा रहे हो फोर्स, करंट मतलब ये जो स्क्रू है, स्क्रू को आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, नीचे की तरफ लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो होगी वो इस डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है ना, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है, इसी कारण ये क्या हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट है वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।